हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लिप योर कॉइन। जनवरी से मार्च ये पीरियड टैक्स भरने वाले सारे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है। इन्हीं दिनों में पूरे साल के इन्वेस्टमेंट के प्रूफ सबमिट करने होते हैं। तो हर साल ये एक बहुत ही सही समय होता है जहां आप अपना पिछला और आने वाले फाइनेंशियल ईयर का प्लानिंग कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा कि 12 लाख तक की सैलरी होने पर भी कैसे आप जीरो टैक्स अचीव कर सकते हैं। इनकम टैक्स के इंडिया में 4 स्लैब्स है। टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है तो नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, लेकिन इसे भी सरकार माफ कर देती है। तो टैक्सेबल इनकम 5 लाख होने पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेबल इनकम 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स। जीरो टैक्स भरने के लिए आपको आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे लाना है। आपका टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम 2 अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेम की सैलरी से टोटल इनकम 12 लाख पर ईयर है, तो वो इसे टैक्स फ्री करने के लिए कुछ एग्जम्पशंस यानी इनकम का वो हिस्सा जिस पर टैक्स नहीं लगता, और कुछ डिडक्शंस मतलब कुछ ऐसे खर्चे जो टैक्स फ्री होते हैं, इन्हें दिखाकर अपना टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम कर सकता है। सबसे पहले है HRA मतलब हाउसिंग रेंट अलाउंस। प्रेम का मंथली रेंट है 10,000 रुपीज, तो ईयरली 1,20,000 वो HRA में दिखा सकता है। HRA 3 तरह से कैलकुलेट होता है। एक्चुअल रेंट जो आप भरते हैं, 40 से 50% ऑफ ईयरली बेसिक सैलरी, और रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इनमें से जो सबसे छोटी अमाउंट होती है उस पर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। लीव ट्रैवल अलाउंस। अगर आपकी कंपनी लीव ट्रैवल अलाउंस आपको अलाउ करती है तो आप 4 साल में 2 बार इसे टैक्स एग्जम्पशन में कंसिडर कर सकते हो। लीव ट्रैवल अलाउंस में आप इंडिया में कभी कहीं घूमने जाएंगे तो उस टिकट को क्लेम कर सकते हैं। बाकी खर्चे इसमें कंसिडर नहीं होते, सिर्फ टिकट कंसिडर होता है। तो अगर प्रेम और उसकी फैमिली फ्लाइट से कहीं घूमने जाते हैं तो आसानी से 40,000 तक LTA में दिखा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज कुछ खर्चों के बिल्स सबमिट करने पर आपको उन खर्चों पे टैक्स नहीं लगाती। इन्हें रीएम्बर्समेंट भी कहा जाता है। ये कंपनीज जनरली फ्यूल या फिर मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज, फूड कूपन्स, इस तरह के खर्चों पर आपको रीएम्बर्समेंट देती है। तो ये सारे खर्चे टैक्स फ्री होते हैं। ये सारे खर्चे प्रेम के लिए 1 साल में 50,000 तक होते हैं। इसके बाद आते हैं डिडक्शंस। प्रेम की टैक्सेबल इनकम में से सरकार डायरेक्टली 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा देती है। ये सबके लिए लागू होता है और आप 1 साल में 2,500 तक प्रोफेशनल टैक्स भी भरते हैं। तो प्रेम के टैक्सेबल इनकम में से 52,500 कम हो जाएगा। प्रेम ने एक फ्लैट भी लिया है और उसके लिए होम लोन लिया है, तो उस होम लोन का इंटरेस्ट साल में 2 लाख तक सेक्शन 24 के तहत टैक्स फ्री होता है। अगर आपका इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर है तो आप एडिशनल 50,000 सेक्शन 80EE में भी दिखा सकते हैं। इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 80C। यहाँ प्रेम को 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। ये सेक्शन सबका आसानी से फुल होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें आपको टैक्स फ्री होती है, जैसे कि PF, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF, ELSS, यूलिप, सुकन्या समृद्धि योजना, होम लोन का प्रिंसिपल, टैक्स फ्री लॉन्ग टर्म FD। तो ये सब चीजें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके 80C के सेक्शन में 1.5 लाख तक डिडक्शंस दिखा सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में प्रेम कुछ इन्वेस्टमेंट करता है जो कि सेक्शन 80CCD के अंदर 50,000 तक टैक्सेबल इनकम से कम होती है। प्रेम ने अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी निकाला है, तो उसका प्रीमियम सेक्शन 80D में 50,000 तक टैक्स फ्री होता है। तो अब इन सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के बाद प्रेम का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगा। टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी 12 lakhs, HRA 1,20,000, लीव ट्रैवल अलाउंस 40,000, रीएम्बर्समेंट्स फ्रॉम फूड, फ्यूल, मोबाइल एक्सेट्रा 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, प्रोफेशनल टैक्स 2,500, होम लोन इंटरेस्ट 2 lakhs, 80C सेक्शन डिडक्शंस
1.5 लाख, नेशनल पेंशन स्कीम 50,000, पेरेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस 50,000। इसके बाद उसका टोटल टैक्सेबल इनकम आता है 4,87,500 रुपीज। इनकम टैक्स स्लैब्स के अनुसार अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे है तो सरकार उसको माफ कर देती है, तो प्रेम को कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आप इनमें से कुछ चीजें क्लेम नहीं कर पाते तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको टैक्सेबल इनकम कम करने में हेल्प करते हैं। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 9,600 एग्जम्प्ट होते हैं, हेल्थ चेकअप पर आप सेक्शन 80D में 5,000 तक एग्जम्पशंस लेते हैं, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी में 40,000 तक के खर्चे सेक्शन 80DDB में टैक्स फ्री होते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट 1 लाख तक है। अगर आप कहीं डोनेशन करते हैं तो वो सेक्शन 80G में दिखा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको टैक्सेबल इनकम कम करने में हेल्प करती है। इस वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल से ये देखा कि आपकी सैलरी 12 लाख होने पर भी आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा और डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेविंग एंड मेक श्योर टू फ्लिप द कॉइन ऑफ योर डेस्टिनी इन योर फेवर।